हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हमारी सीरीज चल रही थी क्या, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसरो देख चुका था। आज हम लोग देखेंगे क्या भारत का प्रमुख संस्थान क्या है। डीआरडीओ। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसी को बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है। क्या है, भारत सरकार का जो डिफेंस मंत्रालय है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका क्या है, R&D विंग है। ठीक है, जो लेटेस्ट जो प्रौद्योगिकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनका विकास करना, और उस विकास को करते हुए भारत को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। किसमें, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये इसका क्या काम है, डीआरडीओ का कार्य है। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ, 1958 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष का नाम क्या है, अविनाश चंदेर। ठीक है, अविनाश चंदेर। और वर्तमान में हेड कौन है इसके, तो एस वी कामत। कौन है, एस वी कामत इसके वर्तमान में हेड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन की इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब 1980 में यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत काम करने लगा। 1980 से इससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत काम करने लगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इसका आदर्श वाक्य क्या है। सबसे पहले इसका आदर्श वाक्य, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। जैसे इसरो का आदर्श वाक्य क्या था, कि मानव जाति के लिए समर्पित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसी प्रकार डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत क्या है, विज्ञान है। ठीक है, जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करते हैं, जो शांति के लिए भी एवं युद्ध के लिए भी किसको करते हैं, राज्य को, राष्ट्र को संचालित करते हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा डीआरडीओ का आदर्श वाक्य। अब देखेंगे कि डीआरडीओ का क्या काम है। ठीक है, ये किस प्रकार अपने कार्यों को संचालित करता है, इसकी कौन कौन सी वेधशालाएं हैं। ठीक है, देखिए, डीआरडीओ का जो प्रमुख होता है, या फिर हम जिसको हेड बोलते हैं, वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम करता है। किसके, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम करता है। कौन, जो इसका प्रमुख या हेड होता है। और वर्तमान हेड कौन है, एस वी कामत है। कौन है, एस वी कामत। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वही सिंपल सा उद्देश्य, अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को क्या बनाना, सशक्त बनाना। ये इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य क्या क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ का लगभग 41 प्रयोगशालाएं हैं और 5 R&D। ठीक है, 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है, जो विभिन्न विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने में लगे हुए हैं। जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू विमान, इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली। ठीक है, मिसाइल्स, इसके पश्चात जीव विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली। ठीक है, आयुध प्रकाश, इन सब चीज के लिए क्या काम करता है, ये परियोजनाओं को संचालित करता है और महत्वपूर्ण तकनीकों या टेक्नोलॉजी को क्या करता है, डेवलप करने का कार्य करता है, जिससे भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, और वर्तमान में इसकी 52 प्रयोगशालाएं काम करें। कितनी, 52 प्रयोगशालाएं। किसी किसी जगह आपको 54 प्रयोगशालाएं भी दिखेगी किसी वेबसाइट में। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारी डीआरडीओ की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब डीआरडीओ की उपलब्धियां क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं क्या है डीआरडीओ की प्रमुख उपलब्धि। ठीक है, सबसे पहले इसने 1983 में 1983 में IGMDP एक कार्यक्रम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके हेड कौन थे हमारे, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति इसके क्या थे, हेड थे, क्या है, IGMDP। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, क्या, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, और इसी के माध्यम से पटना, शॉर्ट फॉर्म है पटना मिसाइल, यानी कि P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश टाइप की मिसाइलों को इन्होंने डेवलप किया था। और ये प्रोग्राम कब पूर्ण कर लिया गया था, 2008 में। कब, 2008 में ये कार्यक्रम पूर्ण हो चुका था। और इसके हेड कौन है, हेड कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। तो IMP है, ये सबसे प्रमुख कार्य है ये DRDO का। ठीक है, जो उसने आत्मनिर्भर बना दिया है मध्य भारत को इसके रक्षा प्रौद्योगिकी के। अब देखते हैं हम लोग, बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे थे कि मिसाइल होती क्या है करके। ठीक है, मिसाइल है क्या, देखिए मिसाइल का वर्गीकरण, एक तो मिसाइल को दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो युद्ध में और एक रणनीतिक महत्व के रूप में। ठीक है, मिसाइल मारक क्षमता के आधार पर देख लेते हैं हम लोग। मारक क्षमता के आधार पर मिसाइल तीन प्रकार की होती है। एक होती है शॉर्ट रेंज, जिसकी क्षमता कितनी होती है, 500 किलोमीटर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। ठीक है, इसके पश्चात मीडियम रेंज। मीडियम रेंज कितनी होती है, 500 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर के बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या है, अग्नि 1 2 3 4, अग्नि 1 2 3 4। और अभी लेटेस्ट में इसे लॉन्च किया है अग्नि प्राइम, नया मॉडल है ये अग्नि प्राइम। इसके पश्चात लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक, अनंत तक के। ठीक है, इसे क्या, इसके एग्जाम्पल क्या है, अग्नि। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, अंतर महाद्वीपी, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। क्या बोलते हैं, अंतर महाद्वीपी मिसाइल। ठीक है, जिससे आप एक महाद्वीप में बैठ करके दूसरे महाद्वीप में आप कह सकते हैं लक्ष्य को टारगेट कर सकते हैं। ये क्या हुई, क्षमता के आधार पर, मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलें तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मिडिल रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे लक्ष्य के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर मिसाइल। सबसे पहले सतह से सतह में वार करने वाली, सतह से सतह में वार करने वाली। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, पृथ्वी, अग्नि, नाग। पृथ्वी, अग्नि, नाग, निर्भय, शौर्य और प्रहार। ये तीन मिसाइल हो जाएंगी सतह से सतह में मार करने वाली। ठीक है, अब इसके पश्चात सतह से आकाश में वार करने वाली, सतह से आकाश में वार करने वाली। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, त्रिशूल, त्रिशूल के पश्चात आकाश, जिसके एग्जाम्पल है। तीसरी टाइप है हवा से हवा में वार करने वाली, हवा से हवा में वार करने वाली, तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, अस्त्र। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, लक्ष्य के आधार पर। अब इसके पश्चात अब राह के आधार पर, यानी कि इनका जो पथ होता है, राह होता है, उसके आधार पर मिसाइल। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल, IMP है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके पश्चात क्रूज मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, यह पृथ्वी के वातावरण के बाहर गमन करके पुनः पृथ्वी पर प्रवेश करती है। मतलब पृथ्वी के वातावरण के बाहर गमन करके पुनः पृथ्वी पर प्रवेश करती है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात आप इसके लक्ष्य को चेंज नहीं कर सकते। और बैलिस्टिक मिसाइल का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। IMP पूछ सकता है ना प्रीलिम्स में। और ये कैसी होती, मध्यम एवं लंबी दूरी के लिए प्रयोग की जाती है। कैसे, मध्यम एवं लंबी दूरी के लिए प्रयोग की जाती है, क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पृथ्वी, अग्नि, सागरिका और प्रहार। तो इसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार, इस टाइप का होगा। ठीक है, ये पृथ्वी के वातावरण के बाहर जाएगी और पुनः कहाँ प्रवेश करेगी, पृथ्वी के क्षेत्र में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, पृथ्वी, अग्नि, सागरिका और प्रहार। इसके पश्चात देखते हैं क्रूज मिसाइल। ये पृथ्वी के समानांतर गमन करती है, कब, पृथ्वी के
समानांतर पैरेलल गमन करती है। ठीक है, इसका लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य क्या है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, यह लक्ष्य को खोज करके मारती है, लक्ष्य को खोज करके मारती है। और ये कम दूरी के लिए यूज होती है, जो क्रूज होती है, का से क्रूज और का से कम दूरी। ठीक है, बैलिस्टिक यानी कि लंबी दूरी के लिए। ठीक है, और क्रूज मिसाइल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ये रडार में नहीं आती है। इसमें ये रडार में नहीं आती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस, इसको रूस और इंडिया ने डेवलप किया है। निर्भय, शौर्य, शौर्य के पश्चात स्वप्न, ये चार हमारे पास क्रूज मिसाइल है इंडिया के पास। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग किसके आधार पर, बचाव या उपयोगिता के आधार पर मिसाइल, किसके आधार पर, बचाव एवं उपयोगिता के आधार पर। देखिए, बचाव एवं उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार की होती है, टैक्टिकल, टैक्टिकल मिसाइल, इनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, इनका उपयोग युद्ध में किया जाता है। ठीक है, इन्हें रणनीतिक मिसाइल भी कहते हैं, क्या, टैक्टिकल। ठीक है, रणनीतिक मिसाइल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पृथ्वी एवं ब्रह्मोस। इसके पश्चात स्ट्रेटेजिकल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। ठीक है, इनकी क्षमता कितनी होती है, 300 किलोमीटर से अधिक होती है। और ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए यूज किया जाता है इनका, कौन से, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल जो वॉर चलते हैं ना, कि हम इसे देख लेंगे, उसे देख लेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इन मिसाइलों को डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अग्नि और परमाणु मिसाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी हमारी, बचाव या उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार की मिसाइल होती है, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिसाइल। इसके पश्चात वेग या चाल के हिसाब से मिसाइल। ठीक है, वेग, तो सबसे पहले सबसोनिक मिसाइल, जिनकी जिनकी जो दूरी होती है या फिर जिनकी स्पीड होती है 1 मैक से कम गति होती है इनकी। एक मैक, मैक एक, या एक मैक एक मात्रक है। ठीक है, जो गति को निर्धारित करता है, ठीक है, साउंड की गति को। ठीक है, सबसोनिक, सबसोनिक का एग्जांपल क्या, पृथ्वी और अग्नि। इसके पश्चात सुपरसोनिक, जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर के 5 मैक के मध्य होती है, उसे क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक का एग्जांपल क्या है, ब्रह्मोस और मिग 11, ब्रह्मोस और मिग 11। इसके पश्चात तीसरी होती है क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल। कौन सी, हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड कितनी होती है, 5 मैक से लेकर के अधिक। ठीक है, कितनी, 5 मैक से लेकर के अधिक। इसके एग्जांपल क्या है, सौर मिसाइल, ये क्या है, हाइपरसोनिक। ठीक है, आई होप आपको मिसाइल के सारे टाइप्स याद हो गए होंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि उसने स्पष्टता सिलेबस में लिखा है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। अब देखेंगे हम लोग, और आपको दो चार मिसाइल के एग्जांपल्स में करवा देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा तेजस मिसाइल, क्या सुना होगा आपने, तेजस मिसाइल। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान, सॉरी, तेजस लड़ाकू विमान, ये क्या है, स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसको क्या, ये स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसके पश्चात आपने सुना होगा धनुष। ठीक है, धनुष भी क्या है, सतह से सतह मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कि डीआरडीओ के द्वारा कौन कौन से युद्ध टैंकों का विकास किया गया है। ठीक है, युद्ध टैंक देख लेते हैं हम लोग, डीआरडीओ के द्वारा कौन कौन से युद्ध टैंकों का विकास किया गया। सबसे पहले देखिए, अर्जुन युद्ध टैंक, लिख लीजिए, अर्जुन युद्ध टैंक क्या है, डीआरडीओ के द्वारा विकास किया गया। ठीक है, और जहरीली गैस से, जहरीली गैस से जवानों को बचाने का कार्य करता है, क्या, युद्ध, युद्ध कौन सा, युद्ध टैंक अर्जुन युद्ध टैंक। इसके पश्चात T-90S। ठीक है, T-90S भी है। विजयंता, याद रख लीजिए। T-72 कर्ण, अमोघ, ये क्या है, प्रमुख युद्ध टैंक है, जिसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, जिसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे प्रमुख युद्ध टैंक। अब इसके पश्चात देखेंगे डीआरडीओ की अन्य उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे आर्मर।
कि डीआरडीओ के द्वारा कौन कौन से आर्मर एवं गोले बारूद का निर्माण किया गया या विकास किया गया। सबसे पहले स्टील एवं टंगस्टन की मिश्र धातु से, क्या स्टील एवं टंगस्टन की मिश्र धातु से ही किसका आर्मर्स का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। इसके पश्चात कंचन आर्मर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कंचन आर्मर, आसमी पिस्टल, ठीक है, आसमी पिस्टल, ठीक, ये क्या हो जाएंगी प्रमुख पिस्टल। और हाल ही में एक असॉल्ट राइफल का भी डेवलपमेंट किया इसने, क्या असॉल्ट राइफल, उसका नाम क्या इन्होंने उग्रम रखा है, क्या उग्रम राइफल का भी इसने विकास किया, ठीक। ये हो जाएगा आर्मर एवं गोला बारूद। इसके पश्चात एरो स्पेस के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, एरो स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है, विमानों के लिए ब्रेक पैड को डेवलपमेंट किया है। ब्रेक पैड जो होते हैं विमान के ब्रेक लगाने के लिए, उसको डेवलपमेंट किया है। थर्मल बेरियल कोटिंग्स का विकास किया, थर्मल बेरियर कोटिंग्स को डेवलप किया है, ठीक है। इसके पश्चात मॉडर्न टर्बोनेटेड एरोफॉल कास्टिंग, क्या है मॉडर्न टर्बोनेट एरोफॉल कास्टिंग को डेवलपमेंट किया है, ठीक है, डेवलप किया। इसके पश्चात अब हम लोग देखते हैं नौसेना के क्षेत्र में, क्या नौसेना के क्षेत्र में, तो नौसेना का क्षेत्र में इन्होंने HSLA स्टील का विकास किया, HSLA स्टील का विकास किया। देखिए एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि HSLA स्टील का डेवलप किसने किया, किसने इसको डेवलप किया, तो डीआरडीओ ने डेवलप किया। इसके पश्चात टॉर्पीडो जो होते हैं हमारे, जो टॉर्पीडो एप्लीकेशंस होते हैं, इसके लिए इन्होंने सस्पेंशन बैंड असेंबली का विकास किया, क्या सस्पेंशन बैंड असेंबली को डेवलप किया है, किसके लिए, टॉर्पीडो के लिए बैंड असेंबली। इसके पश्चात सुपरसोनिक, क्या है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो को भी डेवलप किया। सुपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं उसके लिए असिस्टेंट टॉर्पीडो को भी डेवलप किया है। और साथ ही एल्यूमिनियम मिश्र धातु से कम वजन के टॉर्पीडो को भी डेवलप किया है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से निर्मित कम वजन के टॉर्पीडो को भी इसने क्या किया, डेवलप किया, किसके, डीआरडीओ ने। अब इसके पश्चात डीआरडीओ ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, सबसे पहले ल्यूकोडर्मा क्रीम को डेवलप किया, क्या ल्यूकोडर्मा क्रीम, जो स्किन इन्फेक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज को कंट्रोल करने, यूवी रेज उपकरण, क्या है यूवी रेज उपकरण, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सतह से वायरस या बैक्टीरिया को साफ करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल हो जाए, क्या ल्यूकोडर्मा के पश्चात यूवी रेज उपकरण। और क्या हो जाएगा, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए 2DG 2 डीऑक्सी ग्लूकोज एक दवा है, उसको क्या किया इन्होंने, डेवलप किया है, किसने, डीआरडीओ ने। आईएमपी है ये, कोरोना के लिए है, ठीक है। इसके पश्चात ऑक्सीकेयर सिस्टम यूज किया कोरोना के समय, ऑक्सीकेयर सिस्टम को भी डेवलप किया है, या ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट का भी निर्माण किया है, बुलेट प्रूफ जैकेट का भी निर्माण किया, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम को भी डेवलप किया है, एक्सट्रीम जहाँ पर अत्यधिक ठंड लगती है, ठंड से जवानों को बचाने के लिए इन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम का भी डेवलप किया है। इसके पश्चात इन्होंने मार्स, आईएमपी बहुत ही आईएमपी है, मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम को भी डेवलप किया है, यह मार्स, अब बहुत ही आईएमपी मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम। इसके पश्चात प्रलय, इन्होंने एक मिसाइल बनाई है, उसको भी डेवलप किया है। बायोडाइजेस्टर प्रौद्योगिकी, ठीक है, बायोडाइजेस्टर जो अपशिष्टों को क्या करेगी, उनका समाधान करेगी, क्या बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया। साथ ही इन्होंने लेटेस्ट में अभी करंट में अग्नि फर्स्ट को क्या किया इन्होंने, संशोधित करके क्या नया वर्जन डेवलप किया। इसके साथ ही अग्नि प्राइम आपने सुना होगा, लेटेस्ट में अग्नि प्राइम को भी इसने डेवलप किया। इसके पश्चात एआई बेस्ड चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया है, क्या एआई बेस्ड डिटेक्शन
सॉफ्टवेयर को भी डेवलप किया। तो ये क्या हो गई, प्रमुख उपलब्धियां हो गई डीआरडीओ की। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि डीआरडीओ किसके अधीन काम करता है। सबसे पहले रक्षा मंत्रालय के लिए काम करता है। ठीक है, किसके लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए काम करता है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। ठीक, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, अविनाश चंदेर थे, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एसवी कामत है। और डीआरडीओ कितनी प्रयोगशाला है, 52 प्रयोगशाला है, जिसके माध्यम से वो विभिन्न रक्षा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी को डेवलप करने के लिए कार्य करता है। रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में, रोबोट के क्षेत्र में। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा रोबोट बनाए गए हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा दक्ष रोबोट। ठीक है, दक्ष रोबोट भी किसके द्वारा बनाया गया था, डीआरडीओ के द्वारा बना। तो ऐसे इसकी क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं। इन्हीं उपलब्धियों से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।